अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हमने बनाया एक छोटा सा टेबल फ़ैन। व्यूवर्स, इस फ़ैन को हम बिजली पे भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसके साथ कनेक्ट करके भी चला सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया गया है और मैंने यहाँ पर एक स्विच भी लगाया और उसके अलावा एक पिन है जिसके ज़रिए जो है हम इसको 12 वोल्ट डीसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और एक 12 वोल्ट का जो लैपटॉप का चार्जर होता है उसके साथ इसको एसी करंट प्रोवाइड करके भी चला सकते हैं। यानी कि व्यूवर्स, ये हमारे पास एक एसी डीसी फ़ैन बन चुका है। इसको हम बिजली के साथ भी चला सकते हैं और डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट की जो बैटरी है वहाँ से सप्लाई इसको प्रोवाइड करके उसके साथ भी चला सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स की। और ये है मेरे पास एक है 12 वोल्ट की डीसी मोटर और ये तकरीबन 300 रुपये की मुझे मिली। और इसके अलावा जो है फ़ैन का ये जो फ्रंट वाला और बैक वाला जो कवर है ये तकरीबन 50 से लेके 60 रुपये तक मुझे पड़ा। और व्यूवर्स, जो पंखे का पर है ये तकरीबन जो है ये भी 50 रुपये का पड़ा। और इसके अलावा व्यूवर्स, एक इस तरह के एक बॉक्स होता है, इसके अंदर जो है मोटर को सेट किया जाता है और इसके साथ जो है एक स्टैंड भी मिलता है जो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। तो ये भी तकरीबन मुझे जो है ना 50 रुपये का पड़ा। इसके अलावा व्यूवर्स, कुछ स्क्रूज़ भी थे तो नेट कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो तकरीबन 450 रुपये थी, यानी कि 450। चलिए व्यूवर्स, अब मैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करने लगा हूँ और उसके बाद मैं इसमें एक स्विच रखूँगा और इसके अलावा जो है एक पिन होगी जिसके ज़रिए हम इसको एसी और डीसी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और फिर व्यूवर्स, हम देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर जो है वो करंट ड्रा कर रहा है। व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। व्यूवर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और घरों में जो सीलिंग फ़ैन है वो 80 वाट के पहले यूज़ किए जाते थे। लेकिन व्यूवर्स, आजकल जो मार्केट के अंदर एसी डीसी फ़ैन जो है वो आ चुके हैं और ये जो है 30 वाट डीसी पे कंज्यूम करते हैं और जो है 50 वाट तक जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पर, यानी कि वापस से ये चलते हैं। व्यूवर्स, इन फ़ैन के अंदर एक किट लगी होती है जो कि एक इन्वर्टर के तौर पर काम करती है, यानी कि अगर फ़ैन जो है पहले बिजली के ऊपर चल रहा है और लाइट चली जाए तो डायरेक्ट जो है वो डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है और चलना शुरू हो जाता है बग़ैर उसको ऑन ऑफ़ किए। व्यूवर्स, अगर आपको एसी डीसी फ़ैन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को देखें और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए व्यूवर्स, अब मैं इस फ़ैन को असेंबल करने के बाद आपको दिखाऊंगा और देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर जो है वो कंज्यूम करता है।
तो फाइनली व्यूअर्स हमारा टेबल फ़ैन जो है वो असेंबल हो चुका है। अभी हम इसको डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे और इसका जो एयर थ्रो है वो देखते हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका एयर थ्रो बहुत ही जो है वो कमाल का है। और अभी इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है। अभी इसके अंदर हम एक स्विच लगाएंगे और उसके अलावा एक पिन लगाएंगे जिसके ज़रिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट भी प्रोवाइड करेंगे और डीसी करंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो व्यूअर्स ये है एक स्विच है, ये स्विच मैं अभी यहाँ पर जो है सेट करूँगा नीचे, और एक पिन होगी वो भी हम लगाएंगे जिसके ज़रिए हम इसको एसी और डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे। व्यूअर्स मैंने काविया की मदद से यहाँ पर जो है सुराख करके एक स्विच की जगह बना ली है। इस तरह इसकी बैक साइड पे हम एक पिन की जगह बनाएंगे और वो पिन भी मैंने लगा दी है। और इसके बाद अभी यहाँ पर व्यूअर्स हमने इस पंखे के कनेक्शन करने हैं। ये ऊपर से जो वायर्स आ रही हैं इसको हम इस जो इसका स्टैंड है इसके अंदर से गुजारेंगे और नीचे कनेक्शन कर देंगे। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने इस स्टैंड के अंदर एक सुराख कर लिया है और यहाँ से वायर्स गुजार के नीचे स्विच के अंदर लाएंगे और यहाँ से हम पिन को कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और इस पिन को जो है हम डीसी सोर्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे और एसी सोर्स के साथ भी। तो व्यूअर्स अभी मैंने यहाँ पर कनेक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं और इनको अभी सोल्डिंग कर दूँगा ताकि जो है ये मज़बूत हो जाए। फाइनली व्यूअर्स यहाँ पर सोल्डिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम इस फ़ैन को जो है वो डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने इसको डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और स्विच को जो ही ऑन किया तो ये पंखा जो है वो चलना शुरू हो गया है। व्यूअर्स बैक साइड पे जो मैंने पिन लगाई है उसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने फ़ैन को किसी और जगह पे लेके जाना है तो इजीली जो है इसकी वायर्स जो हैं वो डिसकनेक्ट करके लेके जा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो है हम इसको 12 वोल्ट का चार्जर जो है वो कनेक्ट करके अल्टरनेटिंग करंट यानी कि वाटर के साथ भी इसी फ़ैन को चला सकते हैं। व्यूअर्स अब हम चेक करते हैं कि ये जो टेबल फ़ैन है कितने एम्पेयर कंज्यूम करता है डीसी के। तो व्यूअर्स अभी इसको मैंने डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और अभी मैं इसको सीरीज़ में वोल्ट मीटर को लगाऊंगा और फिर देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर ड्रॉ करता है। व्यूअर्स जब भी करंट जो है मेजर करना हो, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, तो आपने वोल्ट मीटर को कनेक्शन में सीरीज़ में लगाना होता है ताकि जितना भी करंट है वो वोल्ट मीटर में से पास होके गुज़रे और उसकी रीडिंग जो है वोल्ट मीटर के ऊपर आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जो पंखा है ऑलमोस्ट 1.13 एम्पेयर जो है वो डीसी करंट के कंज्यूम कर रहा है। व्यूअर्स अभी मैं इसी फ़ैन को जो है वो डायरेक्ट 12 वोल्ट चार्जर के साथ जो है वो चलाने लगा हूँ और यहाँ पर मैंने पिन्स कनेक्ट कर दिए हैं। और तो ये देखिए ये जो फ़ैन है अब अल्टरनेटिंग करंट यानी कि वाटर से जो है वो चलना शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसका एयर थ्रो जो है वो बहुत ही कमाल का है। व्यूअर्स इस फ़ैन को आप स्टडी रूम के अंदर या ऑफिस के अंदर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।